प्राणी जगत का वर्गीकरण। प्राणी जगत को 11 संघों में बांटा गया है और इन 11 संघों को हम 3-3 के ग्रुप में याद करेंगे। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी कहते हैं। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। अगला प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज और एनेलिडा। प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा। अगला आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। लास्ट का है हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। प्राणी जगत को वर्गीकरण का आधार था संगठन के स्तर, यानी शारीरिक संगठन, शरीर की सममिति, गुहा का प्रकार, खंडी भवन, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र और जनन तंत्र था। ये वर्गीकरण के आधार थे। अब हम देखते हैं संगठन का स्तर, यानी शारीरिक संगठन। तो शारीरिक संगठन में केवल पोरीफेरा एक ऐसा संघ है जिसमें शारीरिक संगठन कोशिकीय प्रकार का होता है। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इसमें ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन होता है। और प्लेटीहेल्मिन्थीज में अंग तथा अंग तंत्र का होता है। और प्लेटीहेल्मिन्थीज से आगे के जितने भी संघ हैं उन सब में अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन होता है। तो सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा में ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन होता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में अंग स्तर का शारीरिक संगठन होता है। और प्लेटीहेल्मिन्थीज से आगे के सदस्यों में अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन होता है। अब हम शरीर की सममिति की बात करें तो शरीर की सममिति पोरीफेरा संघ में तो अनेक प्रकार की होती है और इसके अलावा जो 3 संघ है जिनमें अरीय सममिति पाई जाती है और बाकी सब में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। तो अरीय सममिति पाई जाने वाले 3 संघ है सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा में अरीय सममिति पाई जाती है, बाकी सब में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। पोरीफेरा संघ में अनेक प्रकार की होती है। अब हम करते हैं देह गुहा की बात। तो देह गुहा पोरीफेरा संघ में नहीं पाई जाती। सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज इन 3 संघों में अनुपस्थित होती है। देह गुहा की बात करें तो एस्केहेल्मिन्थीज संघ के जंतुओं में कूट गुहा पाई जाती है और एस्केहेल्मिन्थीज से ऊपर की जितने भी संघ हैं उनमें देह गुहा अनुपस्थित होती है। और इससे एस्केहेल्मिन्थीज से उच्च वर्ग के जितने भी संघ हैं उनमें देह गुहा पाई जाती है। तो देह गुहा का मुख्य संघ है एस्केहेल्मिन्थीज जिसमें कूट गुहा पाई जाती है। अब हम खंडी भवन, सेगमेंटेशन। खंडी भवन की बात करें तो खंडी भवन 3 संघ के जंतुओं में पाया जाता है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा संघ है जिसमें खंडी भवन पाया जाता है, बाकी सब में अनुपस्थित होता है खंडी भवन। अब करते हैं पाचन तंत्र की बात। तो पाचन तंत्र पोरीफेरा संघ में तो पाया ही नहीं जाता। और सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाचन तंत्र अपूर्ण होता है, पोरीफेरा संघ में अनुपस्थित होता है। और एस्केहेल्मिन्थीज संघ से आगे के जंतुओं में पूर्ण पाया जाता पाचन तंत्र। एस्केहेल्मिन्थीज में पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र यानी रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है एनेलिडा संघ से। एनेलिडा संघ से आगे के जितने संघ हैं उन सभी में रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब बात करते हैं हम श्वसन तंत्र की। तो श्वसन तंत्र आर्थ्रोपोडा संघ
में पाया जाता है और इससे ऊपर के संघ के सदस्यों में श्वसन तंत्र पाया जाता है। और आर्थ्रोपोडा से जो नीचे के निम्न वर्ग के सदस्य संघ है उनमें श्वसन तंत्र अनुपस्थित होता है। अब हम देखते हैं पोरिफेरा संघ की विशेषता, विशेष लक्षण। शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं, शरीर छिद्रित होता है और नाल तंत्र पाया जाता है। फिर है सिलेंट्रेटा या निडेरिया। निडेरिया में, सिलेंट्रेटा में नीडोब्लास्ट यानी दंश कोशिकाएं पाई जाती है। टीनोफोरा में कंकत चलन के लिए पट्टिकाएं होती है यानी कंकत चलन पट्टियां पाई जाती है। प्लेटीहेलमिन्थीज संघ के जंतुओं में का शरीर चपटा होता है, शरीर पर चूसक पाए जाते हैं, चपटा शरीर और चूसक पाए जाते हैं। एस्के हेलमिन्थीज संघ के जंतुओं में ये प्राय लंबे होते हैं, क्रेमी रूपी होते हैं। एनेलिडा संघ, इस संघ के जंतुओं का शरीर बलयों की तरह खंडित रहता है, इनमें शरीर बलयों की तरह खंड पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं का बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है और संधि पाद पाए जाते हैं। मोलस्का संघ, मोलस्का संघ के जंतुओं का बाह्य कंकाल कवच, प्राय कवच पाया जाता है। तो मोलस्का संघ के जंतुओं में बाह्य कंकाल कवच के रूप में होता है। इकाइनोडर्मेटा संघ, इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में जल संवहन तंत्र पाया जाता है, अरीय समिति पाई जाती है इकाइनोडर्मेटा में। हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा संघ के जंतु क्रेमी के समान होते हैं, सुंड, कॉलर तथा धड़ में विभेदित रहता है। हेमिकॉर्डेटा संघ के जंतु क्रेमी रूपी होते हैं, इनका शरीर सुंड, कॉलर तथा धड़ में विभेदित रहता है। कॉर्डेटा संघ के जंतु, इनको रज्जु की भी कहते हैं। कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में पृष्ठ रज्जु, खोखली पृष्ठ तंत्रिका रज्जु, क्लोम छिद्र तथा पाद अथवा पंख पाए जाते हैं। कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में पृष्ठ रज्जु पाई जाती है, खोखली पृष्ठ तंत्रिका रज्जु होती है, क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, पाद होते हैं या फिर पादों के स्थान पर पंख पाए जाते हैं। तो ये हमारा प्राणी जगत के 11 संघों का वर्गीकरण था सारणी में।